सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंडेड हिस्ट्री 22 पर। मेरा नाम हरिओम। आज हम 9th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो आइए हम फ्रांस के माहौल का बारे में पढ़ते हैं। सुबह सुबह का समय होता है। 14 जुलाई 1789 को पेरिस नगर में आतंक का माहौल होता है। जिसके कारण क्या होता है कि सम्राट जो होता है उसने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया होता है। अब इस आदेश के कारण एक अफवाह सी फैल जाती है कि जो सेना है वो नागरिकों पर गोली चलाने आ रही है। यह अफवाह सी बहुत जल्दी तेजी से फैलती है पेरिस नगर में, जिसके कारण क्या होता है, सैकड़ों लोग सैकड़ों लोगों का समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ता है। एक किले की तरफ चलता है और उसमें तोड़फोड़ करता है, जहाँ ऐसी संभावना होती है कि वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में गोला बारूद मिलेगा। अब इन हथियारों पर क्या होता है कि लोगों का कब्जा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे लड़ाई होती है और एक इस लड़ाई में एक कमांडर की मृत्यु भी हो जाती है और वहाँ पर कैदियों को छुड़ा लिया जाता है, क्योंकि जेल होता है इसलिए तोड़फोड़ होती है और कैदियों को वहाँ पे छुड़ा लिया जाता है। परंतु जो ये घटना होती है, इस घटना के कई दिनों तक पेरिस शहर में, देश में जो क्या होता है कि देहाती क्षेत्रों में संघर्ष चलता रहता है। आइए अब हम फ्रांसीसी समाज के बारे में समझते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ये सन की बात है 1774, जिसमें फ्रांस के राजकुमार जो होता है लुइस 16वां, वो राजगद्दी पे आसीन होता है। और उस समय उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, उस समय उसकी उम्र होती है केवल 20 साल। 20 साल की उम्र में वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है और उस समय उसका विवाह भी होता है ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी से, और राजकुमारी का नाम होता है मैरी एंटोनेट। आइए हम देखते हैं लुई 16वां के शासनकाल के बारे में। तो जो लुई 16वां होता है उसके शासनकाल में यह होता है कि जो फ्रांस ने फ्रांस मतलब अमेरिका ना उस समय ब्रिटेन के गुलाम होता है। ब्रिटेन ना गुलाम बना के रखता है अमेरिका को, जैसे ब्रिटेन ने भारत को बनाया हुआ था। तो उस तो अमेरिका फ्रांस से मदद मांगता है कि वो अपने 13 औपनिवेशिक शहर आज़ाद करा सके, जिसके कारण होता है कि युद्ध, बहुत बड़े लेवल पे युद्ध होता है। अब देखते हैं, युद्ध होता है तो बहुत ज़्यादा जनहानि धनहानि होती ही होती है, और जो फ्रांस होता है वो पहले से ही कर्जों के तले दबा हुआ होता है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा कर्ज लेना पड़ता है इस युद्ध के कारण। तो इस युद्ध के चलते फ्रांस पर अत्यधिक कर्ज बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इससे पहले भी क्या होता है कि उन पर कर्ज होता है, लेकिन अब क्या होता है, कर्ज तो बढ़ता ही बढ़ता है और ब्याज भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि कर्ज जो लिया होता है तो उसको किसी ब्याज दर पे दिया जाता है। तो इसके कारण फ्रांस को कर्ज और देना पड़ता है। अब कर्ज के बढ़ने से क्या होता है कि फ्रांस की अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता। जो फ्रांस शहर है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा ही नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि कर्ज के तले वो दबा हुआ होता है। तो कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने नियमित खर्चे, जैसे अब वो कुछ खर्चे होते हैं हर देश के अपने अपने, तो वैसे इसका सेना का रख रखाव होता है, राज दरबार, सरकारी कार्यालय या विश्वविद्यालय, इनके चलाने में उसको फ्रांस को बड़ी परेशानी हो रही होती है। तो सरकार विवश हो जाती है कि उसको टैक्स में वृद्धि करनी होती है, क्योंकि हर जो भी शासन होता है वो टैक्स के ही कारण अपना आय करता है, अर्थव्यवस्था को अपनी संभालता है। तो उसका शासनकाल कैसा रहा इसको हमने समझा। आइए हम देखते हैं कि फ्रांस में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से है। तो जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था भारत में रही है वैसे ही फ्रांस में भी थी। जैसे भारत में तो 4 वर्गों में बटा हुआ है, ब्राह्मणीय, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे ही फ्रांस में 3 वर्ण में बटे हुए हैं। जैसे प्रथम स्टेट है पादरी वर्ग का, दूसरे स्टेट है कुलीन वर्ग, तृतीय में है जैसे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान वर्ग, कारीगर वर्ग, छोटे किसान, भूमिहर मजदूर, नौकर, ये सभी तीसरे वर्ण में थे। तो क्या होता है, जो फ्रांसीसी समाज की वर्ण व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। जो पूरी आबादी है उसमें 90% किसान होते हैं। और क्या होता है कि लगभग 60% ज़मीनों पर कुलीन वर्ग, चर्च का, अमीर वर्गों का अधिकार होता है। और जो कुलीन वर्ग होते हैं या पादरी वर्ग, जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग है, इन लोगों को
कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं। वो विशेष अधिकार कुछ इस प्रकार से हैं कि राजा या राज्य जब किसी भी प्रकार का कर लगाता है तो इनको करों में छूट होती है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि फ्रांसीसी समाज कैसा था, उस समय कैसा चल रहा था, फ्रांस का माहौल कैसा था। तो आज हम इतने पे ही रखते हैं। आगे हम इसका और पार्ट लेके आएंगे जिसको हम इस चैप्टर को समझने में और अच्छे से समझेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये मेरा वीडियो अच्छे लगा होगा। हमसे जुड़े रहिए, आपको और वीडियो ऐसी मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।